हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो का लोकेशन थोड़ा सा अलग है। पीछे आपको काफी अच्छा खासा जंगल झाड़ी टाइप का दिखने को मिल रहा होगा। तो ये गांव का लोकेशन है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी ये बैकग्राउंड काफी अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस, आते हैं मुद्दे पे कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो गाइस, टैक्स सेविंग का सीजन आ चुका है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसका एंड होने वाला है। तो अभी टाइम है आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करा हुआ है, देन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे म्यूचुअल फंड या फिर कह लीजिए ईएलएसएस या फिर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर तीनों में से किसी एक फंड में जाके आपको इन्वेस्ट करना है। सो दैट आप टैक्स सेविंग तो कर ही लेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी काफी शानदार मिलने वाला है। और गैस, ये तीनों ही ईएलएसएस फंड जो है हिस्टोरिकली काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 55 से 60% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो ये तीनों ही ईएलएसएस फंड आपके लिए काफी शानदार होने वाला है। वो चाहे आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव नेचर का है, इन दैट केस आल्सो ये तीनों में से एक फंड आपके लिए काफी शानदार होने वाला है। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए शानदार होने वाला है, जो चाहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट भी करे, रिटर्न भी अच्छा बनाए, प्लस टैक्स सेविंग भी अच्छे तरीके से करे। तो आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग 3 ईएलएसएस या फिर 3 टैक्स सेवर्ड म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही ईएलएसएस फंड का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे हिस्टोरिकल रिटर्न का। इसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही फंड का एसेट एलोकेशन का, फिर बात करेंगे गाइज आपका इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। लास्टली बात करेंगे गाइज कि इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइज, सबसे पहले बात करें इन तीनों ईएलएसएस फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें गाइज पहला फंड का, यानी कि क्वांट ईएलएसएस फंड का। इस फंड का जो फंड साइज है गाइज, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7238 करोड़ का, जो कि गाइज देखे तो ना तो बहुत ही ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। काफी रिजनेबल फंड साइज देखने को मिल रहा है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का। बात करें गाइज एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20,085 करोड़ का, जो कि गाइज देखे तो अपने कैटेगरी के हिसाब से काफी ज्यादा फंड साइज है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। बात करें गाइज बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1090 करोड़ का, मोटा मोटी 1100 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है फंड साइज इस पर्टिकुलर फंड का। तो गाइज, फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे वैसे दो फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लाइक आपका जो क्वांट ईएलएसएस फंड है उसका, या फिर आपका जो बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस फंड है, इन दोनों ही फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड काफी रिजनेबल भी है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है जी काफी एक्सट्रीम हाई साइड में दिखने को मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पे ये मानना है कि भाई आप जा सकते हैं इधर क्वांट ईएलएसएस फंड के साथ या फिर बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस फंड के साथ। इन दोनों में से कोई एक फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है, जो कि आपको आगे चल के पता चलने वाला है। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो क्वांट टैक्स सेवर फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.76% का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें गाइस, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.98% का। एंड बात करें गाइस बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.23% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो आपका जो बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड है, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मेरा तो यहाँ पे क्लियर कट सजेशन ये है कि भाई आपको बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस फंड के साथ नहीं जाना चाहिए अगर आप बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो वहीं बात करें गाइस क्वांट टैक्स सेवर फंड का या फिर एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, तो इन दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें क्वांट टैक्स सेवर फंड का, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा है 0.76% का। बात करें गाइस इन तीनों ही फंड का एज का, यानी कि कौन सा फंड लॉन्च कब हुआ था, तो पहले बात करते हैं क्वांट
क्वांट टैक्स सेवर फंड का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2013 को। तो इस फंड को देखे तो मोटा मोटी 10 से 11 साल हो चुका है। बात करेंगे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, तो ये फंड भी लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। तो इस फंड को भी देखे तो मोटा मोटी 10 से 11 साल हो चुका है। एंड बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का लॉन्च डेट का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका जनवरी 2013 ही। तो इस फंड को भी देखे तो मोटा मोटी 10 से 11 साल हो चुका है। तो गाइज एज वाइज देखे तो तीनों ही फंड काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज ये रही बात आपका इन तीनों ही टैक्स सेवर फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइज यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वो चाहे बात करें आप फंड साइज का या फिर एक्सपेंस रेशियो का या फिर एज का, तीनों ही पैरामीटर पे देखे तो क्वांट टैक्स सेवर फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं इन तीनों ही ईएलएसएस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। बट गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो क्वांट टैक्स सेवर फंड का जो रिटर्न है गाइज वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.79% का, मोटा मोटी 56% कह सकते हैं आप। बात करेंगे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 54.6% का। वहीं बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 48.68% का। मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि भाई 48.5 से लेकर 49% के आसपास का रिटर्न दिखने को मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस फंड का लास्ट 1 ईयर में। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 33.7% का। तो गाइज लास्ट 1 ईयर में देखे तो तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से तो। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, या फिर आपका जो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ये फंड भी काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो ये दोनों ही फंड्स मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है ईएलएसएस कैटेगरी से। लास्ट 1 ईयर में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है इन दोनों ही फंड के रिटर्न में लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट टैक्स सेवर फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 35.19% का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.95% का, ऑलमोस्ट 26% कह सकते हैं आप। बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.16% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 18.39% का। तो गाइज सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बट बात करेगा जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे अगेन आपका क्वांट टैक्स सेवर फंड का, जिसने आपको मोटा मोटी 35% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बात करेगा लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो क्वांट टैक्स सेवर फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 33.99% का, मोटा मोटी 34% कह सकते हैं आप, या फिर ऑलमोस्ट 34% ही गाइस। बात करें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.51% का। वहीं बात करें गाइस बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.78% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 18.6% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड तीनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेगा जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आ रहा है अगेन आपका क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 34% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही टैक्स सेवर फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का या फिर लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का या फिर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, हर एक टाइम फ्रेम में क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है एंड अपना बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज अदर फंड्स इन दिस कैटेगरी को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का एसेट एलोकेशन का।
तो गाइस बात करें एसेट एलोकेशन का, यानी कि डिफरेंट एसेट क्लास में कौन सा फंड कितना पैसे डालता है, तो पहले बात करते हैं गाइस इक्विटी एसेट क्लास का, यानी कि इक्विटी में कितना अलोकेट कर रहा है एक पर्टिकुलर फंड। तो बात करें गाइस पहला फंड का, यानी कि क्वांट टैक्सवेयर फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 99.6% का। बात करें गाइस एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 93.39% का। एंड बात करें गाइस बैंक ऑफ इंडिया टैक्सवेयर फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 87.15% का। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि एक लाजमी सी बात है, क्योंकि ये तीनों ही फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। और गाइस एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल होना है तो कम से कम इक्विटी में 65% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में ही दिखने को मिल रहा है। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के हिसाब से देखें तो तीनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बात करें गाइस डेट एलोकेशन का, तो क्वांट टैक्सवेयर फंड का जो डेट एलोकेशन है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0% का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का डेट एलोकेशन की बात करें गाइस तो ये भी 0% ही दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें गाइस बैंक ऑफ इंडिया टैक्सवेयर फंड का डेट एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 6.94% का, ऑलमोस्ट 7% पैसे जाता है डेट सिक्योरिटीज में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में। तो गाइस डेट एलोकेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका जो बैंक ऑफ इंडिया एलएसएस टैक्सवेयर फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करें गाइस आपका कैश, यानी कि तीनों ही फंड के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, तो बात करें गाइस क्वांट टैक्सवेयर फंड का कैश पोजीशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.4% का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का कैश पोजीशन की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 6.61% का। एंड बात करें गाइस बैंक ऑफ इंडिया टैक्सवेयर फंड का कैश पोजीशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 5.91% का। तो गाइस कैश पोजीशन देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एंड बैंक ऑफ इंडिया टैक्सवेयर फंड का। लेकिन गाइस जैसे ही आप बात करते हैं क्वांट टैक्सवेयर फंड का, तो ये फंड बिल्कुल भी पैसे नहीं रखा हुआ है अपने हाथ में, सारा का सारा पैसे मार्केट में लगा दिया है, जो कि अच्छी बात भी है और खराब बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि भाई कोई आइडल फंड इनके पास पड़ा हुआ नहीं है, सारे ही पैसे काम पे लग चुका है। और बुरी बात इसलिए होता है गाइस कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में इनके पास कैश नहीं होगा, तो ये कैसे इन्वेस्ट करेंगे गिरे हुए बाजार में, या फिर आगे चल के ऐसा हो सकता है गाइस कि इनके पास एडिशनल पैसे आए और उस पैसे को ये इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो इस एंगल से देखे तो ठीक है, मतलब मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, तीनों ही फंड का कैश पोजीशन काफी अच्छा ही कह सकते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का एसेट एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल बैंक ऑफ इंडिया टैक्सवेयर फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फंड इक्विटी एसेट क्लास में भी पैसे डालता है और डेट सिक्योरिटीज में भी पैसे डाल रहा है, और इनके पास कैश भी पड़ा हुआ है मोटा मोटी 6% का। तो इस एंगल से देखे तो ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इस फंड का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है एसेट क्लास वाइज गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। लास्टली गाइस हम लोग बात करेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बात करें गाइस रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो जो पहला फंड है यानी कि क्वांट टैक्सवेयर फंड, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 17.27 का। बात करें गाइस एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.46 का। वही बात करें गाइस बैंक ऑफ इंडिया टैक्सवेयर फंड का डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.71% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.21 का। तो गाइस तीनों ही फंड का डिवीजन देखे तो अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि भाई इन तीनों ही फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस बात करें तीनों में से एक बेस्ट फंड का डिवीजन के आधार पे, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, क्योंकि इस फंड का डिवीजन थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है गाइस। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो क्वांट टैक्सवेयर फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.67 का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का साफ रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.56 का। बात करें गाइस बैंक ऑफ इंडिया टैक्सवेयर फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.4 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.25 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का साफ रेशियो अपने कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गाइस कि इन तीनों ही फंड का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये गाइस कि पर यूनिट ऑफ रिस्क ये तीनों ही
फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है, जो कि अच्छी बात है इन तीनों ही फंड का। बट बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड गाइस, जिसका साप रेशियो सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है 1.67 का। बात करेंगे अल्फा का, तो क्वांट टैक्स सेवर फंड का जो अल्फा है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12.4% का। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 6.27% का। बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 5.07% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 2.03% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का अल्फा काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। बट बात करेंगे जिन तीनों में से भी एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है अगेन आपका यहाँ पे क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, जिसका अल्फा मोटा मोटी 12.5% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि क्वांट टैक्स सेवर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 12.5% से बीट करता है, अगर आप पिछले 3 सालों का रिटर्न देखते हैं तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल क्वांट ELSS फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि इस फंड का डिविजन काफी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है, लेकिन गाइस ऑन द अदर हैंड इस फंड का रिटर्न भी काफी ज्यादा आपको मिलता है, जो कि अच्छी बात है। यानी कि यहाँ पे दोनों ही पहलू है जो कि आपको दिखने को मिल जाता है। हाई रिस्की है तो आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा बना के देता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस वहां पे हम लोग बात करेंगे पहले आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में कौन सा फंड जो कि आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। और गाइस आपको बता दूं कि अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो बात करेंगे पहला फंड का अपसाइड रेशियो का, तो फंड यहाँ पे आपका क्वांट टैक्स सेवर फंड, तो इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 139 का। बात करेंगे SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 113 का। वहीं गाइस बात करें बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 119 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 97 का। तो गाइस तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में, और तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो 100 के काफी ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। इसका मतलब ये गाइस कि तीनों ही फंड का रिटर्न काफी शानदार रहता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से भी एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड गाइस, क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी ज्यादा है 139 का। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि कौन सा फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन है यहाँ पे, तो बात करेंगे आपका क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 87 का। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 80 का। बात करेंगे आपका बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 100 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 86 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखो तो आपका जो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है इस फंड का डाउनसाइड रेशियो सबसे कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड आपको काफी कम गिरावट दिखाएगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे आपका क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड का, तो इसका डाउनसाइड रेशियो देखे तो ये भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड क्वांट टैक्स सेवर फंड के डाउनसाइड रेशियो में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो ये 100 के बराबर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि जब भी मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड काफी ज्यादा गिरावट दिखाएगी। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों फंड का कैप्चर रेशियो का। और यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल क्वांट टैक्स प्लान सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, या फिर आप कह लीजिए क्वांट टैक्स सेवर फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो और जो अदर फंड है उस फंड का डाउनसाइड रेशियो के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं अपसाइड रेशियो का, तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। इसीलिए क्वांट टैक्स सेवर फंड या फिर क्वांट टैक्स सेवर प्लान सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अगर आप बात करते हैं कैप्चर रेशियो का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 ELSS फंड काफी डिटेल में बताया है। पहला फंड है आपका क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, दूसरा फंड है आपके लिए यहाँ पे SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एंड तीसरा एंड लास्ट फंड गाइस आपके लिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड। तो गाइस ये तीनों ही फंड है और तीनों ही फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन गाइस अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड काफी शानदार हो सकता है,
क्योंकि इस फंड का फंड साइज भी काफी अच्छा है। इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न तो सबसे बेहतरीन दिख ही रहा है गाइज। प्लस गाइज इस फंड का जो एसेट एलोकेशन है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड गाइज लास्टली बात करें इस फंड का कैप्चर रेशियो का, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अच्छा हो सकता है। लेकिन गाइस ध्यान रहे यहाँ पे इस फंड का जो फंड साइज है ये काफी ज्यादा हो चुका है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा बात करें इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बस एक ही यहाँ पे चिंता की बात है कि भाई इस फंड का जो फंड साइज है ये काफी ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे कहीं कोई नेगेटिव बात मुझे लगता नहीं है गाइस। तो आपको सोचना है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है इन दोनों में से, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिए। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।